माँ चाय बन गई हो तो दे दे। हाँ दे दूंगी, बन रही है। तू पिएगा चाय? दे दूं तुझे चाय? तू पी ले गधे का मूत, पूरे दिन तो हांडते रहता है गांव में, इधर से इधर उधर से उधर। तेरा पता नहीं क्या होगा बेटा, कुछ काम धंधा क्यों ना करता तू? कैसे पार पड़ेगी? अरे तू पूरे दिन शराब पीते रहता है, वो गधे के मूत जैसा घर कैसे चलेगा? मैं दुनिया के यहाँ जाके काम करती हूँ, मेहनत मजदूरी करती हूँ, मैं कितना काम करूँगी बेटा, मेरी तबीयत सही को ना रहा है। और एक ये देख ले, ये जवान बहन तेरे घर में बैठी है, तेरे को तो शर्म नाम की कोई चीज़ रही नहीं, तुझे तो दारू चाहिए पीने के लिए। और गांव में, पूरे गांव में तू लड़की बाजी करता है, दारूबाजी करता है। अरे ये तेरे से क्या सीखेगी? तेरी बहन जवान हो रही है, कुछ तो शर्म कर ले। और तुझे पता है आगे जाके इसका ब्याह भी करना, इसके पीड़े हाथ करने। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से मैं इसका पीड़ा हाथ करूँगी? तू बता मुझे, तू दो पैसा तो कमा नहीं रहा, मैं लोगों के ला के कितना दिन खिलाऊंगी तुम दोनों को? तुम बताओ, बीमार में वैसे रहती हूँ। हैं? अरे माँ तू सुबह सुबह क्यों चालू हो गई? अरे चाय दे रही है तो दे दे, 2 मिनट मुझे यहाँ हुए नहीं और तुम बोले जा रही हो। हाँ, चाह तो ऐसे मांग रहा है जैसे तू बहुत बड़ा काम करके आया, पहाड़ तोड़ के आया। अरे माँ मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। काम ढूंढने जा रहा है? कौन तुझे काम देगा? तेरे लक्षण ऐसे हैं, तुझे अपने खेत में, घर में कोई ना घुसने दे, ना फैक्ट्री में घुसने दे। अरे माँ क्या गलत है मेरे में ऐसा? कौन काम ना देने का? आज मैं जान लो और देखना तुम काम मिल जाएगा मेरे को। अरे तू गलत ना है, गलत दारू है। तू उस बसंती ने छोड़ दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इधर भी देख ले थोड़ी बहुत। भैया माना सही कह रहे हैं, आप दारू छोड़ दो, कुछ काम हिल्ला कर लो। आपको तो पता है माँ की कितनी तबीयत खराब है, उनकी तरफ भी तो देखो। वो कब तक दूसरों के घरों में जाके, खेतों में जाके काम करेंगी? कुछ तो शर्म कर लो भाई। अरे तू चुप रहे, हमारे बीच में मत बोले। अरे ये सही तो कह रही है। अरे इस घर का किराया भी देना है, वो तो आ जाएगी 1-2 दिन में मांगने के लिए। मैं कहाँ से दूंगी बेटा, तू बता। अरे दे देंगे उसके पैसे, भागे थोड़ी ना जा रहे। तू तो बोल के निकल जाता है, पूरे दिन घर में बढ़ता नहीं है, मुझे देखना पड़ता है ना। अरे माँ मुझे तू जान तो दे, आज कहीं ना कहीं काम लगा ही लूंगा। तू तो शुरू ही हो गई एकदम ही। ठीक है, देखती हूँ तू कितना काम करके आवा, कितना कमेरा बनेगा। चल ठीक है, तू चाय दे। बेटी ले गिलास दे, इसे चाह दे, आज यो कमेरा बनने जा रहा है। दे। अरे आ चवन्नी बैठ, बस चाय पी लूं थोड़ी सी फिर चल ले। अच्छा मैंने कहा यार मुझे भी चाय पिलवा दे थोड़ी सी। माँ इसके लिए भी घाल दी थोड़ी सी। हाँ हाँ घाल रही हूँ, ये भी आ गया सड़क छाप, दोनों को कुछ काम तो है ना। अरे तू भी तो बहुत दारू पीवे है, क्यों दोनों जने कोई काम हेला क्यों ना करते? चाची मैं ना पीता दारू वारू, तुम्हें गलत फहमी है, किन्ने बताई तुम्हें मैं दारू पीऊं? तू दारू ना पीवे? परसों तू उधर गली में पड़े थे तुम दोनों। चाची वो किसी और को देख लेगा तुमने, मैं ना। हाँ हमेशा तो हमें ही सोचा है ना, हम ही पड़े हैं वहाँ। हाँ ठीक है, जाके दोनों काम हिला देख लो, आज कोई दारू उरू मत पी लियो जाके। ले बेटी इन्हें चाय दे दे। दोनों चाय पी लो और जाके काम देख लो। चाची देख लेंगे काम। तेरी मम्मी भी बहुत परेशान है बेटा, तू क्या सोचा है? तेरी माँ परेशान ना है, तू कौन सा काम करे है? तू भी तो गधे का मुंह पी वही के साथ। चाची गधे का मुंह ना पीते हम जूस पी में, ये देखो बॉडी बननी है। हाँ दिख रही है, केले के छिलके। अरे माँ कोई घर पा, बेइज्जती तो मत कर। बेइज्जती? बेइज्जती ना करूं तो आज तुम दोनों जाकर काम पकड़ लो। ठीक है चाची, यहाँ धोई वाले तालाब का काम चल रहा। हाँ तुम तालाब में जाकर डूब मरो, जाओ पराड़त है। चल भैया पी ली तू चाय। चाह लेगी के बेटी? अरे ओ चाह तो पी जा, मारती हो। बस बस पी ली चाय, भर गया पेट हमारा तो। हाँ जा जा, मुझे पता है तुम क्या करोगे जाके दोनों। ले बेटी कप लिया तन्ने भी गाल दू चाय। तू चाय पी ले बेटा,
मैं भी लेट हो गई हूँ, मैं भी काम पे जा रही हूँ। ठीक है माँ, खाना तो ले जाओ। और ना बेटी, मेरा मन ही ना कर रहा खाना खाने का। और हाँ, दोपहर टाइम मिलेगा ना तो उसका मैं आ जाऊँ। अपना ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ। ठीक है मम्मी। अपने घर का काम धंधा देख लिए बेटा। ठीक है। ये तो कुछ करने वाला नहीं है, हमें ही करना है जो कुछ करना है। अरे अमित यार, ये तो खत्म होगी। अब मुझे थोड़ी सी बियर पिलवा दे इसमें से आधी। भाई देख, इससे यारी नहीं है, तो ये पता मेरे बियर से नशा चढ़ता बढ़िया। मैं नहीं दूंगा थोड़ी सी भी बियर। ओए, क्यों ना देगा तू बियर भाई? पैसे मैंने दिए, मेरी बियर है पैसों की। ओए एहसान मत कर, तेरे पैसे हैं तो समझ गया। मैं साली में थूक दूंगा, पी लियो ले। ले हम थूक रहे हैं। बता। ले। ओ भैया मुझे पिलवा यार। ले चल तू भी पी। अबे जल्दी पी। इन्हें देख लो, ये दोनों बेवड़े यहाँ बैठ के दारू ही पीते रहे हैं बस। अरे अमित शर्म कर ले थोड़ी बहुत। अबे जा चला जा, नहीं साले ईंट मार दूंगा। अरे तेरी माँ की शर्म कर रहा हूँ। अन्नी एक एक चले जा, मैं कह रहा हूँ आवाज किसी की। अरे तू तो चुप्पी बैठा रहा सूखे से। और अमित, तेरी माँ की शर्म कर रहा हूँ खाली। अन्नी तुझे एक रेपटे में नाले में फेंक दूँ यहाँ। अरे इतनी तो शर्म कर ले, तेरी जवान बहन है घर में, उसकी तो सोच ले कुछ। अबे भैया कुछ काम धंधा देख, कमा ले कुछ। ओए ज्यादा फालतू मत बोल, साले नाले में गिराएगा साले तुझे मैं गिरा दूंगा। अगर तुझे ज्यादा लग रही है हमारे घर के खर्चे की, तू पहुंचा दे हमारे घर पे खर्चा। आवाज कर रहा हमारे सामने। चले जा परे को, टीवी के नाश मत करे, नशा मत उतारा हमारा। अबे जा चला जा, साले के नहीं बोतल से सिर फाड़ दूंगा। अरे छोड़, इन बेवड़ों के मुंह कौन लगे। अबे चल परे को या चला जा, कभी गैंडे यहीं बेटा। ए बियर ओली खत्म, चल दारू का इंतजाम करो, दारू पीऊंगा मैं। अबे चल परे को, मेरे पे कौन से पैसे रखे हैं? जो है मैंने तुझे पिला दी और पी ली। मेरे पे ना पैसे वैसे तो कर, तू पिलवा मुझे भी। चल तो ऐसा कर, तू घर चल, घर पे देखता हूँ माँ से मांगूंगा नहीं तो। चल। तेरी माँ तो बड़े दे रही है, तुझे नोट मारेगी। और तो संतोष, जब तेरी तबीयत खराब है तो काम पे क्यों आई है? काम पे नहीं आऊंगी भाई साहब तो मेरा घर कैसे चलेगा? आपको तो पता है मेरे घर में कोई कमाने दबाने वाला तो है नहीं। एक लड़का है, वो नालायक है, वो 24 घंटा दारू में धुत रहता है। लड़की है, जवान बेटी है, उसके लिए तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे तो मालूम है, वो तुम्हारा लड़का पीता है, सारे दिन नालियों में पड़ा रहा है वो, ठीक है ना? क्या करा जी, उसने तुम्हारा जीना आराम कर रखा है। उसे थोड़े समझाती क्यों नहीं हो? उसे थोड़े समझाया कर। भाई साहब समझाती तो हूँ पर समझने का नाम नहीं ले रहा। वैसे आज गया तो है काम देखने के लिए, देखती हूँ क्या करके आता है। राम राम जी। राम राम बेटे, राम राम। अरे आंटी, वो ना गया कहीं काम वाम देखने? हैं? हाँ, वो तो चवन्नी के साथ बैठ के दारू पी रहा है झोड़ पे। अच्छा। हाँ, और मैंने उसे समझाया भी, मगर दारू पीने से काम न चलेगा, कुछ काम धंधा देख ले। अगला मेरे पे ही चौड़ा होने लगा, मुझे मारने को तैयार हूँ। अच्छा, देख लो भाई साहब, अब आप बताओ। घर से ये बोल के गया था कि मैं काम देखने जा रहा हूँ, अभी वो पी रहा है, मैं उसके साथ साथ कहाँ घूमूंगी आप बताओ? मेरी तो दुर्ग माटी कर दी उसने, ब्रान कर दी बिल्कुल ही। मैं क्या करूँ? संतोष, वो ना सुधरे। ना सुधरा जी वो। फिर बेटा कहाँ पे जोड़ के उधर बैठा है क्या? झोड़ भाई बैठे हैं जी दोनों, और इतनी दारू पी रखी है, संभला भी न जा रहा किसी पे। एक तो ये लड़का और है चमन्नी जो भी है, हे दोनों सुधरने का नाम ही ना ले बेटे। आंटी, मैंने तो उसे समझाया भी, मगर तेरे घर में जवान बहन है, उसकी शादी भी करनी है, और तेरी माँ इतनी बीमार रहे, वो खेतों में काम करे, ऐसा सही ना है। तू कोई काम धंधा देख ले। तो उल्टा मुझसे यूँ कहने लगा, तुझे इतनी चिंता हो रही है तो तू खवा दे कमा के, मैं ना करूँ कुछ भी।
और मेरे से और कह रहा तेरे सिर में ईंट मार कर भाग जाऊँ वहाँ भी। आंटी थोड़ा समझाओ उसे, बस मैं तुम्हारी शर्म कर रहा हूँ, वरना दोनों के कान के नीचे देता एक एक, अपने आप समझते। बेटे समझाती तो बहुत हूँ, पर वो समझना ही नहीं चाहता। पता नहीं उसके अंदर क्या भूत घुस गया है। भाई साहब देखो, एक ये लड़का है और एक मेरा लड़का है, कितना समझदार है। बेटे भगवान तुझे खुश रखे। चल बेटा निशान काट ले तू भी। बहुत देर हो गई, मम्मी अभी तक नहीं आई। मुझसे बोल के तो गई थी कि खाना खाने आऊँगी, पर अभी तक नहीं आई। पता नहीं तबीयत ठीक है भी या नहीं। एक काम करती हूँ, उनका खाना लेके मैं ही चली जाती हूँ। हे भगवान क्या करूं, इतनी तबीयत खराब है, अब तो मुझसे काम भी नहीं हो रहा। संतोष, जब तेरी तबीयत इतनी खराब है तो तू घर चली जा। घर जाके भी मैं क्या करूंगी, मुझे तो बस मालिक का इंतजार है। वो आ जाएंगे तो कुछ पैसा लेके मुझे दवाई लेनी है और कुछ घर का राशन भरना है। भाई साहब संतोष तू परेशान मत हो, मालिक नहीं आएंगे आज, मेरी बात हुई है। तू एक काम कर, पैसे जो है ना मेरे से ले जा, अपना राशन ले लियो और अपनी दवाई भी ले लेना। ना भाई साहब, आपसे ना कितने उधार लोगे। नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, लो ठीक है ना। तुम खड़े हो और घर चले जाओ। अरे मम्मी, आप खाना खाने भी नहीं आए, आपकी तबीयत तो ठीक है? अच्छा होगा बेटे तू आ गई। मेरी तो तबीयत खराब लग रही है। बेटा तू अपनी माँ को घर ले जा, ठीक है ना, और वो घर ही खाना खा लेंगे। इनकी तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा है। ठीक है अंकल, आप सही कह रहे हो। चलो मम्मी घर चलो। और जब आपकी इतनी तबीयत खराब थी, वैसे भी आपको पता है, तो आप घर क्यों नहीं आए? बेटा काम तो करना पड़ेगा ना, काम करे बगैर क्या खाएंगे। ठीक है भाई साहब, 500 रुपये के लिए धन्यवाद, आपके जल्दी लौटा दूंगी मैं। कोई बात ना, और हाँ दवाई जरूर दिलवा देना। ठीक है अंकल जी, मैं दिलवा दूंगी, आप चलो। ठीक है भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। बताओ बेचारी कितनी दुखी है। सही कह रहे हो अंकल, बहुत दुखी है। सही कह रहा, इसके लड़के को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। सही कह रहे हो अंकल तुम। बस मैं तो आंटी की वजह से शांत हूँ, वरना उस बेवड़े को आज मैं खूब पीटता। चल कोई बात ना, काम कर ले चल। अबे आराम से यार, मुझे और गिर रहा अपने चक्कर में। माँ माँ, लगता माँ घर में नहीं है यार। चवन्नी में से दारू पीनी है, दारू की तड़प उठ रही है फिर से, तो पिलवा दे दारू यार। ओए मैंने तुझसे पहली गई, मेरे पे ना पैसे वैसे। सुन मेरी बात, जो थे मैंने तुझे दे दिए। अब यार अब तो मेरे पे भी न बचे यार, माँ है नहीं, माँ से मांग ले। उबर जो और तेरी माँ, ये और माँ मारा है ना, यहीं कभी गेर से और मारा है। तू ऐसा रहे जैसे शराब के नशे में ना हो। माँ भैया आ गए, मुझे लगता है ये आज फिर पी के आए हैं। हाँ बेटी, इनकी हरकत तो बता रही कि पी के ही आए हैं। ये नहीं सुधरेगा, मैं मर भी जाऊंगी तो भी नहीं सुधरेगा ये। अरे माँ, तू कहाँ गई थी? तू फिर दारू पी के आ गई आज? अरे ना माँ, मैंने दारू ना पी, मुझे तो इनने पिला दी थोड़ी सी, इस पे पैसे थे, मुझे तो 1000 रुपए दे दे, तू मुझे तो कुछ काम है। अरे तू तो काम देखने गया था आज। अरे माँ काम ना मिला मुझे, कल की बोलिए कल जाऊंगा। मेरे पास पैसे ना है। अरे माँ ऐसा मत कर, मेरे तो बहुत तेज कीड़े उछल रहे हैं,
तो मुझे 1000 रुपए दे दे, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा। 1000 रुपये? तुझे मैं 1000 रुपये दे दूं? अरे मेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे? मुझे तो शरणवीर जी ने 500 रुपये दिए हैं। अरे उन्होंने मुझे कहा है अपने लिए दवाई ले लेना और कुछ राशन ले लेना, और तू मेरे से 1000 रुपये मांग रहा है। अरे तुझे पता है तेरी माँ की कितनी तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी तू मुझसे पैसा मांग रहा है। अच्छा, इसका मतलब तो 500 रुपये लिया ही। ला पैसे दे 500 रुपये। अरे अरे भैया रहने तो, मम्मी की दवाई आएगी, घर का राशन भी आना है, प्लीज छोड़ दो। अरे अरे तू क्यों मार रहा है मेरी छोरी को? मैंने तुझसे कितनी बार कहा, हमारे बीच में बोलेगी ना तो जान से मार दूंगा। पैसे दे बुढ़िया। अरे तू छोरी को मार भी रहा है, पैसे क्यों ले रहा है तू? अरे मेरी दवाई आनी है, तू छू बेटी। हाँ भाई। मम्मी आप बैठो, टेंशन मत लो, तुम्हारी तबीयत तो वैसे ही खराब है। हे भगवान, अब क्या होगा? कहाँ से मेरी दवाई आएगी, कहाँ से राशन आएगा? क्या करूंगी मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी आप टेंशन मत लो, आपको तो भाई का पता है ना, वो नहीं सुधरने वाले कभी भी। पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया, निकर्मा, नालायक। इससे अच्छा तो होते ही मर जाता। भाई को तो ये भी नहीं दिखता उनकी माँ की कितनी तबीयत खराब है, सहारा लगाने से तो गए और पैसे भी छीन के ले गए। अरे बेटी, उसको दारू के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? अरे कमीना कुत्ता मरता भी ना, उससे पीछा भी छूटता ना। अरे तेरे अकेली का तो पेट भर लूंगी मैं, दो का कहाँ से पेट भरूं? ऊपर से उसको दारू के लिए पैसे चाहिए। बेटी परेशान हो गई मैं इस जिंदगी से। हे मालिक, मुझे तो तू उठा ले बस। मम्मी आप ऐसा मत बोलो, आपको तो पता है ना आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। भाई का तो बिल्कुल मत सोचना, जिसे अपनी माँ की परवाह ना, वो बहन की क्या परवाह कर लेगा। मेरा तो जो भी कुछ है वो सिर्फ तुम हो। बेटा तू क्यों रो रही है? चुप हो जा। अरे मैं तो अपनी किस्मत को कोस रही हूँ, तुझे थोड़ी ना कुछ बोल रही हूँ। हमारी तो किस्मत ही खराब है। माँ आपको तो इतना तेज बुखार हो रहा है, मैं क्या करूँ? कहाँ से आपकी दवाई लाऊं? घर में 1 रुपया भी नहीं है, कैसे करूँगी मैं? अरे माँ, क्या हुआ? दिख नहीं रहा क्या माँ को क्या हो रहा है? इतनी तबीयत खराब है फिर भी पूछ रहे हो। माँ तुम चिंता मत करो, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, और देखना आज मैं काम भी लगा दूंगा। और सुनो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेता आऊंगा। हाँ बेटा, दवाई तो ना, लेकिन मुझे तो जहर जरूर ला देना। अरे माँ तू ऐसी बात क्यों कर रही? विश्वास नहीं है क्या बेटे पे अपने? अरे माँ तेरी कसम खा कर कह रहा हूँ, आज के बाद दारू को हाथ ही नहीं लगाऊंगा, और देख लियो काम भी लग जाएगा। आज शाम को जब आऊंगा ना तो खुश हो जाएगी देख के। बेटा मैं तो बस ये चाहती हूँ तू सुधर जाए। भैया अगर तुम्हारी आँख में थोड़ी सी भी शर्म होगी ना तो तुम अब दारू नहीं पियोगे। अरे मैं नहीं पीऊंगा दारू। माँ तेरा बेटा यूँ मान ले सुधर गया। और सुनो, आज शाम को मैं आऊंगा ना तो तुम्हारे लिए दवाई लेता हुआ आऊंगा, ठीक है? अब मैं चल रहा हूँ, तुम माँ का ध्यान रखियो। ठीक है। ठीक है माँ। माँ मुझे तो भरोसा ना है कि ये सुधर जाएंगे। बस अगर ये सुधर गए ना तो इससे अच्छी बात ही क्या है, फिर तो कोई दिक्कत ही ना होगी। बस माँ आप ठीक हो जाओ जल्दी से। बस बेटा मैं भी तो यही चाहती हूँ, ये सुधर जाए, तेरा और मेरा ध्यान रखे। मैं ठीक हो जाऊंगी यदि ये सुधर गया तो। माँ आप आराम करो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हाँ। अंकल राम राम। राम राम भाई। अरे अंकल मैं तो तुम्हारे ही पास आ रहा था, ये सही हुआ तुम ही मिल गए। अच्छा बता। अरे वो मैं ये कह रहा था, मालिक साहब से कुछ पैसे दिलवा देते। अरे पैसे तो दिलवा दूँ तुझे, ठीक है ना? वो संतोष को देखने चल रहे, 2 दिन से ना ही काम पे, वो उसकी तबीयत भी खराब थी। सही कह रहे हो अंकल जी, मिल ही आते हैं उससे। और वैसे भी उसका लड़का भी बहुत नशेड़ी है, उसका कोई होश तो है नहीं, ना कुछ कमाता धमाता, उसकी माँ ही करे है सारा काम। आओ चलो।
कुछ खर्चा पानी भी दिलाऊंगा। हाँ ये बात तो सही कह रहे हो। माँ आपकी तो तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी, तेज बुखार है। लो माँ भैया भी आ गए, शायद ही आपकी दवाई ले आए होंगे। आ गया बेटा तू? हाँ माँ आ ये गया। पी के आया है। और मेरी दवाई? अरे माँ तू अपनी दवाई की बात कर रही है, यहाँ तो साली अपनी दवाई की पूर्ति नहीं हुई, पता है? मम्मी 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 आँख खोलो ना मम्मी। मम्मी अरे क्यों उठा रही है तू माँ को? माँ सो रही है, सो जान दे माँ को। भाई आपको पता है माँ इस दुनिया में नहीं रही अब। तुम्हें तो सिर्फ अपने पीने से फुर्सत नहीं है। माँ की इतनी तबीयत खराब थी, तुम्हें फिर भी पीने से फुर्सत नहीं, तुम्हें पीने के लिए चाहिए। तुम्हें पता है माँ इतनी मेहनत करके अपनी दवाइयों के लिए पैसे लेके आई थी, जिसकी छीन के आप दारू पी गए। माँ माँ अरे संतोष, संतोष, क्या हुआ संतोष को? अंकल जी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। क्या संतोष? माँ नहीं रही अंकल जी। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब देख रहे हो अंकल, इसकी माँ मर गई है तो अब ये बेवड़ा दारू पी का पड़ा, इसे कोई होश ही ना है। ये तो बेवड़ा है ही है ना, सारे दिन पिए पड़ा रहा है नाली में। अंकल जी आपको पता है इनके चक्कर में आज मेरी माँ मुझसे दूर हो गई। अंकल जी जो आपने पैसे दिए थे ना भैया, वो भी छीन के दारू पी गए। अंकल अब इनका क्रियाकर्म कौन करेगा? मुझे तो लगता नहीं है इसे कुछ पता भी है, ये तो नशे में धुत है। अब एक काम करते हैं, हम ही कुछ करते हैं। अब तू सही कह रहा है, ये तो सारे दिन पड़ा रहा है ना नालियों में, हमें करना पड़ेगा। अब भी देख लो नशे में जूझ रहा पूरा। चलो मम्मी बेटा, इसके पास बैठ तू, हम अभी आते हैं। ठीक है अंकल जी।